उत्तराखंड को खेलों की धरती बनाने की दिशा में सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल एक दूरदर्शी और निर्णायक कदम के रूप में सामने आ रही है। राज्य में पहली बार खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना, अत्याधुनिक स्टेडियमों का निर्माण और खेल सुविधाओं का विस्तार इस बात का संकेत है कि सरकार खेलों को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि करियर और राष्ट्र निर्माण का माध्यम मान रही है। धामी सरकार ने जिस तरीके से खिलाड़ियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी जरूरतों को समझा है और उन्हें नीति निर्माण में प्राथमिकता दी है, ये नेतृत्व की संवेदनशीलता को उनकी दर्शाता है। ये पहल न केवल राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करेगी बल्कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर भी गौरव दिलाने की क्षमता रखती है। खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को भी पुनः लागू कर दिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम को उचित अवसर, सम्मान और उनको प्रोत्साहन मिल सके। आज खेल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले 200 से 50 से अधिक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को लगभग 16 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भी प्रदान की जा रही है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में अपना 7वां स्थान प्राप्त करके एक इतिहास बनाने का काम किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं। हमने राज्य में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का भी प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन करने में भी हम सक्षम हुए हैं। अभी हाल ही में हमने देश की एकमात्र ओलंपिक स्टैंडर्ड हिमाद्री आइस रिंक का जीर्णोद्धार किया है। इस आइस रिंक पे खिलाड़ियों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसी का परिणाम है कि हाल ही में इस आइस रिंक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो न केवल हमारे राज्य के लिए गौरव का विषय है बल्कि भारत में शीतकालीन खेलों के नए युग का सूत्रपात करने का भी एक मील का पत्थर साबित हुई है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड के प्रथम खेल विश्वविद्यालय, लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने नई खेल नीति भी लागू की है और नई खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों में अध्ययन करने वाले खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा प्रतिभावान युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है।